हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ। चैप्टर आपका था आसमान पर चढ़ी पतंग। फाइव चैप्टर का ये आपके हैं ओरल क्वेश्चन। इनको ऐसे ही समझ लेते हैं, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको ये चैप्टर में मैंने बताया था कि आसमान पर चढ़ी पतंग, हम लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाने में चाहे बच्चे हो और चाहे बड़े हो, आपस में एक दूसरे की होड़ लगती है कि किसकी पतंग सबसे ऊपर जाएगी और किसकी पतंग नीचे जाएगी। तो सभी सोचते रहते हैं कि पतंग को लाओ, हम एक दूसरे की पतंग को काट दें और उसको लूट लें। इसमें होड़ लगती है, और जिसकी पतंग ज़्यादा ऊपर जाती है और दूसरे की पतंग को काट देता है तो उसमें हो जाता है कि देखो उसको रौब जम जाता है कि हमने लो उसकी पतंग को काट दिया, यानी उसको हरा दिया। ठीक है। और जब हवा तेज़ चलती है तो ये पतंग की उसमें एक कहानी कविता है। तो कहते हैं जब पतंग तेज़ चलती हवा तो वो कैसी लगने लगती है, फुलझड़ी जैसी बहुत तेज़ हो जाती है। तो कभी ऐसा लगता है कि आसमान में चिपक गई है और कभी ऐसा लगता है कि वहाँ से उसको छूने वाली है। ठीक है। और डोरी और माझे के बल पर ये सीधी खड़ी भी हो जाती है, और जैसे तेज़ हवा चलती है तो पतंग भागती है तो हमारी जो चरखी होती है वो तेज तेज चलने लगती है। कभी बहुत शांत हो जाती है और कभी जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो बहुत तेज़ दौड़ती है। तो कहते हैं जैसे चिड़चिड़ी हो गई, तो पतंग उसी को कहते हैं चिड़चिड़ी हो गई। बहुत तेज़ हवा में वो भागती चली जाती है, मतलब गुस्से की वजह से वो भाग रही है। ठीक है। जब हवा बंद हो जाती है तो पतंग गिर जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि अभी तक दुनिया के रिकॉर्ड में, ये आपको याद रखने वाली बात है कि दुनिया के रिकॉर्ड में अभी तक सबसे छोटी पतंग जो थी वो 5 मिलीमीटर की, और जो सबसे बड़ी पतंग थी वो थी आपकी 3394 फीट की। ठीक है। 3394 फीट की बड़ी पतंग बनी अभी तक दुनिया की। अब देखते हैं ओरल क्वेश्चन। पतंगे किन किन रंगों और आकारों की होती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पतंगे कई रंगों की बनी होती हैं और कई एक आकार की होती है। कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई मझली साइज की, मझली मतलब मीडियम की, और रंग अलग अलग रंगों की होती हैं। हरी, लाल, पीली, बैंगनी, अलग अलग कलरों की होती हैं। इसीलिए तो जब वो आसमान में उड़ती हैं तो एकदम फुलझड़ी जैसी लगती हैं। ठीक है। बहुत सारी पतंगे होती हैं। फिर एक पतंग चिड़चिड़ी कब हो जाती है, तो जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो पतंग एकदम आवाज़ करके भागती है, तो ऐसा लगता है कि बहुत गुस्से में है, चिड़चिड़ी हो गई और भाग रही है। पतंग गड़बड़ी कब करवाती है, पतंग गड़बड़ी तब कराती है जब हवा तेज़ चलती है और सभी अपनी अपनी पतंगों को ऊंचा करने के चक्कर में पड़ जाती है, तो ये उलझ जाती है और माझा और उसमें डोरी में फंस जाती है। ठीक है। उसमें डोरी में फंस जाती है तो ये क्या कराती है, गड़बड़ करा देती है। ओके। अब आपको करना है, ये MCQ दिए हैं, ये आपका है असाइनमेंट। इसको आप अच्छे से तैयार करिए क्योंकि एग्ज़ाम जब होगा तो इसी से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है। उचित विकल्प चुनिए। पतंग कहाँ चढ़ी, छत पर, आसमान पर, पेड़ पर या पहाड़ पर। तो अभी आपको वीडियो में बताया था कि पतंग कहाँ उड़ रही थी, आसमान में। तो कहाँ पर चढ़ी है, आसमान पर। पतंग किसके बल पर ऊपर खड़ी हुई है, किसके बल पर। पतंग हमेशा डोरी और मंझा से चलती है, तो ये किसके बल पर खड़ी हुई है, डोरी और मंझे के बल पर। डोरी से उसको पकड़ा गया है और मंझा उसमें लिपटा रहता है, तो डोरी और मंझे के बल पे वो खड़ी रहती है। इसके बाद पतंग किससे होड़ लगा रही है, डोर से, आसमान से, हवा से और चरखी से।
तो किससे होड़ लगाती है पतंग? ये तो आपको बताया था जब चैप्टर समझाया था। तो ये किससे होड़ लगाती है? हवा नभ को छूने जाती है तो हवा से होड़ लगाती है। ठीक है, ये हवा से होड़ लगाती है कि हम जितनी तेज़ चलेंगे उतनी तेज़ हम भी चलेंगे। हवा से होड़ लगाती है। ठीक है, हवा तेज़ चलती है तो हमारी पतंग भी बहुत तेज़ भागती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पतंग किससे होड़ लगा रही है? पतंग हवा से होड़ लगा रही है। ठीक है, ओके बच्चों।